हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर आप प्रीवियस ईयर के CSR नेट गेट या MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोई से भी पेपर उठा के देखेंगे तो आपको बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन से हमेशा ही एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखो, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें, एस्टर में। ठीक है, कीटोन ऑक्सीडाइज इनटू एस्टर। तो जो भी हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, मतलब जो भी कीटोन को एस्टर में चेंज करेंगे, वो हम लोग ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड ले सकते हैं, या कोई परऑक्सी एसिड ले सकते हैं, या मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड ले सकते हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से क्या हो सकता है, कीटोन एस्टर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर विलिजियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंपल से एग्जाम्पल्स के साथ। देखो, सबसे सिंपल कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन है। सिमेट्रिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस CO के बगल में CH3, इस CO के बगल में CH3। ठीक है, तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूँ, MCPBA लेता हूँ, MCPBA ये होता है, यहाँ पर देखो COOH और मेटा पर क्या लगता है, क्लोरो। तो यहाँ पर देख सकते हो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, तो ये है जो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो क्या हो सकता है, एक यहाँ से ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा, या तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में इंसर्ट करेगा, या तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में इंसर्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, CH3COOCH3। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एस्टर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। अब ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, जैसे जैसे असिमेट्रिकल कीटोन आएगा तो तब हमको थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है, अगर हमको कॉन्सेप्ट पता ना हो। ठीक है, सेम यहाँ पर देखो, साइक्लिक कीटोन ले रखा है मैंने, साइक्लोपेंटेनोन ले रखा है, ये भी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर डबल बॉन्ड से कट करो तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बिल्कुल सेम बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही ले लिया, फिर से परबेंजोइक एसिड ले रखा है या पर एसिड ले रखा है। तो इसमें भी क्या होगा, देखो, या तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा, या तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन घुस जाएगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि एक ही जैसा है, ये बॉन्ड एक ही जैसा है इसी तरह, तो मैंने यहाँ कर दिया। आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो। तो सिंपल होना क्या है, देखो ऑक्सीडेशन इंसर्ट कर जा रहा है। यहाँ पर देखो, इसमें देखो ऑक्सीजन घुस गया, इसमें देखो ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे को बढ़ोगे तो थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे असिमेट्रिकल जैसे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कीटोन कौन सा, RCOR, ये है कीटोन। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन आया, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर भी आ सकता था, ऑक्सीजन यहाँ पर भी आ सकता था। कहने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट ऐसा भी बन सकता था, CH3, तो CH3 यहाँ से डायरेक्ट बॉन्ड जुड़ जाता ऐसे, और ये ऑक्सीजन यहाँ भी आ सकता था। ये देख रहे हो ना, ये ऑक्सीजन इसके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी आ सकता था, इसके और इसके बीच में भी आ सकता है। तो देखो, जो ये वाला है मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला होगा माइनर प्रोडक्ट। आखिरकार ये जो ऑक्सीजन यहाँ से आया, वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्यों है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ भी देखो, नीचे वाला भी, ये भी असिमेट्रिकल है। यहाँ भी देख सकते हो ऑक्सीजन, देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी घुस सकता है, या इसके और इसके बीच में भी। तो कहाँ घुसा है, इधर साइड। ठीक है, तो सिंपल सा अगर मैं आपको एक फंडा बताऊँ, तो जो यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है, ये वाला ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन यहाँ पर जा रहा है। देखो इसमें घुसा, तो यही वाला ऑक्सीजन है जो इसमें ऑक्सीजन होता है, थर्ड ऑक्सीजन 1 2, ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन होता है, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है इसका। अब इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बताऊंगा। मतलब कि इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो आप देख सकते हो इस वाले एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इस साइड होंगे, क्योंकि यहाँ मेथिल ग्रुप भी है और फाइनल ग्रुप भी है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में घुस गया, इसके और इसके बीच में नहीं घुसा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में देखो भी आ सकता था, आया है लास्ट में माइनर प्रोडक्ट, पर वो कहाँ आया, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और जो ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ से, वो इलेक्ट्रोफिलिक है, वो वहीं पर घुसेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट देखो, ये वाला भी आप देख सकते हो।
इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी ऑक्सीजन जा सकता था, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी जा सकता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, CH3 ग्रुप है, यहाँ पर मैथिल ग्रुप है ना। तो मैथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन में के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कुछ ज़्यादा है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन आता है इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन, तो वो वहीं पर घुसेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर नहीं घुसेगा, यहाँ पर आएगा। एक प्रोडक्ट ये वाला बनेगा, मैंने ये वाला मेजर बना रखा है, मेजर प्रोडक्ट बना रखा है। एक माइनर वाला कब बनेगा, ऑक्सीजन जब यहाँ आएगा, तो मैंने यहाँ पर मेजर बना रखा है। ठीक है, तो ये तो है छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कि आखिरकार ये कैसे ऑक्सीडेशन होता है इसका। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, बेंजीन वाला देता हूँ। ये देखो ये भी कीटोन है, इसका भी ऑक्सीडेशन कर दिया, MCPBA। तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ भी जा सकता है, देखो मैं यहाँ भी जा सकता है इस कार्बन के बीच में। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला बनता है, देखो ये वाला, ठीक है। और यहाँ भी घुसेगा, पर वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये देख सकते हो, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी और इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा फिर बाद में क्या है करके। ये आप MSc के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसलिए पहले ही इकट्ठा सबके सब थ्योरी टाइप की लिखी है या एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि आपको राइट नोट लिखना आता है वहाँ पर एग्ज़ाम में, तो यहाँ से नोट्स बना सकते हो इजीली। अब देखो फिर, अब स्टार्ट करते हैं इसका जो मैकेनिज्म होगा वो वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने लिया ये वाला CH3COCH3, इसमें मैंने पर एसिड डाल दिया। पर एसिड में मैंने क्या लिया, देखो पर एसिड में मैंने लिया है RC≡OOH, ये पर एसिड है। ठीक है, पर एसिड जहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है पर एसिड। तो देख सकते हो क्योंकि ये एसिड है, तो एसिड क्या करता है, यहाँ H+ लिखा है वाला, क्योंकि देखो एसिड है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ को ब्रेक होगा, तो इस हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा, तो इसके जो लोन पेयर होंगे, लोन पेयर क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसे। क्या बनेगा, CH3C≡OH, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर CH3, इतना ये ऐसा ही होगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव बचा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद C डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या है R, ये है। तो ये जो नेगेटिव है ये कहाँ जाएगा, इस कार्बन पर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो अब क्या बनेगा, देख सकते हो यहाँ पर CH3COH, और यहाँ पर क्या होगा CH3, और यहाँ पर O, उसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या है R, ये हो गया। ठीक है, O C डबल बॉन्ड O R, मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अब यहाँ पर होता है माइग्रेशन। अब माइग्रेशन किसका होगा, देखो या तो इस एल्काइल का होगा या तो इस एल्काइल का। अभी दोनों एक ही जैसे हैं तो कोई भी माइग्रेट कर देगा। कहाँ माइग्रेट करेगा देखना एक बार। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो देखो, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन है, इसके पास भी लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर रिपल्सन के उससे क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब बॉन्ड वीक होता है। लोन पेयर रिपल्सन करेंगे तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं CH3 को यहाँ लिख दूँ, उसके बाद OCOR, मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये कह रहा हूँ कि ये जो लोन पेयर रिपल्सन के उससे बॉन्ड ब्रेक होता है, वीक होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखो कहाँ को ब्रेक होगा, इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ को ब्रेक करूँ इधर को, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, और वो नेगेटिव सिंगल डबल, वो जो नेगेटिव बनेगा ऑक्सीजन पर वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि कंजुगेशन है नेगेटिव सिंगल डबल, तो इसलिए बॉन्ड यहाँ को ब्रेक होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड यहाँ को ब्रेक होगा तो इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। तो उसी टाइम यहाँ से एक एल्काइल ग्रुप माइग्रेट कर जाता है,
कोई सा एल्काइल ग्रुप, चाहे ये एक ऐसा है भी, तो चलो मैं इसको कर देता हूँ माइग्रेट। ये देखो माइग्रेट कर गया, तो अब क्या बनेगा, CH3COH, और यहाँ पर क्या ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर CH3 आ गया, ठीक है। अब ये कैसे माइग्रेट करा, जब इसने जो लोन पेयर हैं उन्होंने यहाँ को बॉन्ड बनाया, मतलब इसको पुश किया, उनको धक्का दिया इस ग्रुप को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस क्या हुआ, यहाँ पर क्या निकला, माइनस क्या हुआ, RCO नेगेटिव, ये माइनस, ये बाहर हो गया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है कि इसको हम न्यूट्रल कर देंगे ऐसे, और H प्लस निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये जो H प्लस निकलेगा यहाँ से वो इसके साथ कंबाइन कर लेगा, तो फिर से RCOH एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा, तो H प्लस बाहर, ठीक है। तो देखो आप ये क्या हो रहा है, कीटोन से क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल केस है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जब असिमेट्रिकल आएगा तब प्रॉब्लम है। तो असिमेट्रिकल को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मतलब कौन सा वाला ग्रुप माइग्रेट फास्ट करेगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का होता है, उसके बाद 2 डिग्री का होता है, उसके बाद फेनिल ग्रुप का होता है, उसके बाद 1 डिग्री का होता है। इससे काम चला लो, ठीक है। तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री फास्ट माइग्रेट करेगा, उसके बाद 2, उसके बाद फेनिल, उसके बाद 1 डिग्री करेगा, ठीक है। तो अब लेते हैं हम लोग कौन सा वाला असिमेट्रिकल केस, असिमेट्रिकल जैसे ये वाला CH3, सेम वही होगा, RCOOH ये है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से वही H प्लस यहाँ निकल जाएगा, लोन पर अटैक कर लेंगे उस पर ऐसे, तो ये बॉन्ड कहाँ को, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, इसके ही तरह। क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, एच पर इस पर आया ऑक्सीजन पर प्लस आर, उसके बाद O, इसको मैंने CH3 को यहाँ लगा दिया, 1 मिनट थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, ये हो गया CH3, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकला, RCOO माइनस यहाँ से बाहर निकला है, और वो कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव, देखो ये डबल बॉन्ड कहाँ को, मैं ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो इस पर प्लस आएगा, तो ये प्लस पर अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा, COH, उसके बाद CH3 में मैंने नीचे लगा दिया, उसके बाद क्या होगा, OR, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइग्रेशन होना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, माइग्रेशन किसका होगा। अब देखो 3 डिग्री तो यहाँ पर कोई है नहीं, एल्काइल ग्रुप ना है, 2 डिग्री है, यहाँ पर तो मिथाइल है ना, तो 1 डिग्री से बाद में फिर मिथाइल का होगा, अच्छा H का होता है फिर मिथाइल का होता है, ठीक है। यहाँ पर मिथाइल का लिख देते हैं, तो यहाँ पर मिथाइल का, तो ये तो कोई फेनिल है, तो फेनिल का माइग्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है, तो ये जैसे ही इसके लोन पेयर नीचे को आएंगे तो ये जो फेनिल है ये माइग्रेट करेगा इस ऑक्सीजन पर, क्यों कर रहा है यहाँ पर मैंने अभी ऊपर पूरा डिस्कस किया हुआ है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ को, ठीक है। तो क्या बन जाएगा C, 1 मिनट, देखो यहाँ क्या बना, अभी यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, CH3, इधर क्या C, उसके बाद OH पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन के पीछे कौन जाएगा, अभी फेनिल चले जाएगा, फेनिल मतलब बेंजीन, ये देखो ये चले गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, देखो यहाँ से बाहर क्या निकला है फिर से, या मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया कहीं पर, C, हाँ C भी होगा यहाँ पर, COR ऐसा है, ठीक है, ऐसे RCOO नेगेटिव है, अटैक कर रहा है। तो फिर यहाँ से यहाँ बाहर कौन निकलेगा, यहाँ लिख दूँ मैं इसको, यहाँ बाहर कौन सा निकला है, ये बॉन्ड यहाँ को ब्रेक हुआ, तो फिर से वही RCOO माइनस बाहर हो गया, ठीक है। तो देखो फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड टूट के CH3COH, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, फेनिल, ठीक है। तो देखो
क्या हुआ, ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया, तो ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट।